अकबरपुर लोकसभा मतदाता माताओं एवं बहनों, बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं। आपके क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर आकर के एक भीख रूपी वोट मांग रहे हैं। ये वोट हम आप लोगों से इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें एक बार वोट दे दें और हम चुनाव जीत जाएंगे, बस इतने से ही जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम आपके क्षेत्र में निरंतर 2009 से लोगों तक जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। जो हमें जहाँ जिस परिस्थिति में याद करता है, हम बगल में उसके खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपके क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी से, जिसका चुनाव निशान अलमारी है। हम आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, घर घर जा कर के कर रहे हैं, जन जन से कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। लेकिन वोट इसलिए मत दीजिए कि हम एकमात्र चुनाव जीत जाएं। ये वोट आपका हमें और आपको, दोनों लोगों को सशक्त करने की एक बीच की श्रृंखला है। आप हमें वोट देंगे, आपके वोट देने से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये चुनाव मात्र हम एक बार नहीं जीतने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस चुनाव के माध्यम से आप अपना वोट दे करके और हमें चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। जिस लगन के साथ आप सब लोग हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि अपने पूरे जीवन काल मैं आप लोगों के बीच रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता जोड़कर रखना चाहता हूं। आप वोट दें, अन्यथा ना दें। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने बीच में हमें खड़ा किया है, आप लोगों ने हमें अपने बीच में बुलाया है, तो हम चाहेंगे कि जब तक हम जीवित रहें तब तक हम आप लोगों के बीच रहें। हम ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं कि आप हमें वोट दे दो, हम चुनाव जीत जाएं और उसके बाद हम खो जाएं या हम अपने में कहीं लीन हो जाएं। आपने देखा होगा, इसके पहले आपने बहुत बार कई सांसद बनाए हैं, कई विधायक बनाए हैं। लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, 2 साल 4 साल बाद फिर दूसरे दल से आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप दल बदलते हैं, आप पार्टी बदलते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा चेहरा लोगों को बदला नजर आएगा। बदला नजर नहीं आएगा। आप दल बदलने से किसी के विचार नहीं बदल जाते हैं, दल बदलने से किसी के चेहरे नहीं बदल जाते हैं। जिसकी जो फितरत है वही रहेगी। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे नेताओं से, ऐसे चाटुकार नेताओं से आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि आप जो अपने आप में नेता बुद्धिमान समझता है अपने आप को, या जिस नेता को ऐसा लगता है कि उसकी समाज, वो जिस समाज का है, जिस जाति का है, उस नेता को ये लगता है कि ये समाज बेवकूफ है या समाज के लोग बेवकूफ हैं। समाज में एक आध दो अपने दलाल बना लिए और उन दलालों के माध्यम से समाज का वोट कलेक्ट करके सांसद विधायक बनने के बाद समाज के प्रति कभी विचार नहीं करते हैं। ऐसे नेताओं से तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे नेताओं को तुम्हें अपने बीच में क्या करना है ये तुम खुद समझ सकते हो। जो हर समाज में जा करके, समाज के हर गांवों में जा करके 2-4 गांवों के बीच में एक अपना दलाल सेट किए हुए हैं। उस दलाल के माध्यम से आप लोगों का वोट कलेक्ट कर लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाते हैं समाज होता क्या है। तो आप ऐसे नेताओं को या ऐसे नेताओं के बारे में आप इस समय निर्णय लेने के लिए सक्षम है। आपका ही निर्णय मान्य होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो आपको अपने बीच आए प्रतिनिधियों को, अपने बीच आए प्रत्याशियों को पहचानने की जरूरत है।
आप लोग क्या होता है, दलालों के द्वारा चलाई हुई हवा में आप लोग भी बहने लगते हो। दलाल बोलते हैं, जहां से उनको पैसा मिल जाता है वो उन्हीं की बात करते हैं, बोले फलाने जीत रहे, फलाने जीत रहे, फलाने जीत रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा मालूम है तो फिर कन्वेंसिंग क्यों करते हैं, घर में बैठे रहें जब उनको मालूम है कि फलाने जीत रहे। लेकिन ना, ऐसे चाटुकार लोग विधायक प्रत्याशियों से पैसा लेकर के एक हवा बनाते हैं गांव में, मोहल्लों में जाकर के कि नहीं फलाने ही जीत रहे हैं, वो फलाने ही जीत रहे हैं, वो साइकिलें जीत रही है, वो भाजपा जीत रही है, या वो हाथी जीत रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वोट डालोगे तभी वो जीतेंगे। आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज हम आप लोगों के बीच आए हैं और किसी से भी कहीं पर कभी डरने सहमने की जरूरत नहीं है। जैसे यादव समाज है, वो सपा आज बता रहे हैं कि संविधान बचाएंगे। इसके पहले 3 बार 4 बार इनकी सरकार बन चुकी, तब इन्होंने क्या किया, तब क्यों नहीं सोचे, उस समय क्यों नहीं ऐसा सोचा था कि संविधान बचाना है। और इनके सपा को यूपी में मात्र जिता देने से क्या ये संविधान बचा लेंगे? संविधान बचाने के लिए हमें पूरे देश के प्रति एक रणनीति बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तो अपने चंद फायदे के लिए, वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए, खासकर पाल समाज को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी हवा फैला रहे हैं कि नहीं हम संविधान बचा लेंगे। संविधान तो बहुत दूर की बात है। 2022 में इनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते, ये विपक्ष में मजबूत है। आज तक कहीं ये रोड पर निकल के आए, कहीं सरकार का विरोध किया? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये खुद चोर है। इनको खुद इस बात का डर है, सीबीआई सीडीआई का डर है। भाई अगर तुमने चोरी नहीं की है, तुम अगर गलत नहीं हो तो खुल के रोड पर आओ। हम कह रहे भाजपा गलत कर रही है तो भाजपा का विरोध करो। क्यों विरोध नहीं कर रहे हो? तुम इसीलिए विरोध नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम खुद गलत हो। तो ऐसे चाटुकारों से, ऐसी घटिया राजनीति करने वालों से आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जैसे ये बात करते हैं कि सपा को जिताओ तो विपक्ष में जाएंगे, सपा को जिताओ तो संविधान बचेगा। हम कहते हैं आप राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी को जिताओ, तो क्या राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी विपक्ष में नहीं रहेगा? वो तो और स्वतंत्र रूप से विपक्ष में रहेगा, वो तो खुल के विरोध करेगा। ये सपा को अगर विरोध करना होता सरकार का तो 22 में क्यों नहीं, 22 में जीतने के बाद क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ये क्यों नहीं रोड पर आ रहे हैं? ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाली पार्टियों से, ऐसे नेताओं से आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। यही हमारी अपील है। आप सभी लोगों को नमस्कार।